अगर सरकार बातचीत शुरू करना चाहती है तो उसे जंतर मंतर आना होगा। सरकार से बातचीत के लिए सबसे पहले वो मांगे मानी जाएं जो सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर है, जो मृतक है उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने को लेकर है, और सबसे बड़ी बात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। ये बातें अगर मान ली जाएंगी और आप जंतर मंतर आएंगे तभी आगे की बातचीत होगी, यानी सरकार से वार्ता होगी। आपको जंतर मंतर आके पहल करना होगी। अब इस तरह की बातें काकरोच जनता पार्टी के नेता करने लगे हैं। इस बीच कल जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें विपक्षी दल वहां पर पहुंच गए, उसके नेता वहां पर पहुंच गए, और अब बॉलीवुड से कुनिका सदानंद जो अभिनेत्री है वो भी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बावजूद एक बार फिर जंतर मंतर पहुंची। प्रदर्शन में शामिल होकर आंदोलन के प्रति अपना समर्थन दोहराया। तो ये सूरत हाल है, मतलब कहते हैं आफ्टर इफेक्ट्स जो कल हुआ उसके बाद अब किस तरह से जंतर मंतर का जो आंदोलन है सीजेपी का वो टर्न लेगा, मोड़ लेगा, अब इस पे सबकी निगाहें हैं। इस बीच सीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा कनॉट प्लेस, जनपथ और जंतर मंतर के पास दिल्ली पुलिस के कई वाहनों में तोड़फोड़ और नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी जो फुटेजेस हैं वो आम है सोशल मीडिया पर। कनॉट प्लेस में बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया, तनाव का माहौल भी बन गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की, नियंत्रित बल प्रयोग किया, क्योंकि उनको सीधे सीधे आदेश थे कि पूरे देश के छात्रों में किसी तरह का पैनिक ना फैले, इसके लिए संयम। जंतर मंतर पे जो आंदोलन कर रहे हैं और उसमें आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, कम्युनिस्ट पार्टी के युवा विंग के कार्यकर्ता, ये सब उसमें शामिल थे, भीम आर्मी के लोग उसमें शामिल थे। तो कुल मिला के जनता अच्छे से देख रही है कि इन आंदोलनों में नीट विद्यार्थियों के अलावा और कौन कौन शामिल है। अब हिंसा हुई तो उसमें 118 पुलिसकर्मी बताया जाता है कि घायल हुए। घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए ले जाया गया और 5 आईपीएस भी इसमें घायल हुए हैं। हिंसा के दौरान कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भी झड़पें भी हुई, लेकिन इन सबके बीच में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और चिन्हित किया गया, पहचान की गई उन पत्थरबाजों की जो इस दौरान सबसे आगे होकर लीड करते हुए दिखे पत्थरबाजी को। तो ऐसे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पहचान करके कार्रवाई भी पुलिस ने शुरू कर दी है, क्योंकि इस बात की इजाजत तो कतई नहीं दी जा सकती कि आप आंदोलन को हिंसक बनाएं और शांतिपूर्ण होने की बात कहें। आगे बढ़ते हैं, फिर बात वहीं आ गई E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग, और इसको लेकर अब आधिकारिक बयान सामने आया है जो स्वयं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी लेकर आए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम विभाग की ओर से उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को नीति आयोग, ऑटोमोबाइल निर्माताओं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों मतलब ओएमसी और तकनीकी संस्थानों से परामर्श के बाद लागू किया गया। उन्होंने कहा कि भारत ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। सुरेश गोपी के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस कार्यक्रम को ऊर्जा सुरक्षा और किसानों के हित में महत्वपूर्ण बताया है। बताया जा रहा है कि इथेनॉल 20 यानी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग से इंजनों को खराब होने को लेकर एक भी केस नहीं आया है, इंजन फेल नहीं हुए हैं। सरकार बार बार ये बात कह रही है और इससे देश की ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए उसे नियंत्रित करने में मदद मिली है और कोई व्यापक शिकायत सरकार को नहीं मिली है। एक तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री ने सरकार का पक्ष अब स्पष्ट कर दिया है। सरकार के अनुसार E20 कार्यक्रम को सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श के बाद चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। तो ये अब जो मामला है इसमें सरकार ने अपनी स्थिति को इस तरह से स्पष्ट कर दिया। अब चलते हैं गुजरात, और जिस तरह से इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान छेड़ा है युद्ध स्तर पर और उसमें सभी राज्यों को शामिल किया है, उसमें उनका गृह राज्य गुजरात बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। करीब 2212 करोड़ रुपए मूल्य के जब्त मादक पदार्थों के विशाल भंडार को नष्ट कर दिया गया। दहेज औद्योगिक क्षेत्र स्थित BEIL इंसिनरेटर में 11 लाख बोतलें और 14,500 किलोग्राम ड्रग्स का वैज्ञानिक तरीके से पर्यावरणीय मानकों के अनुसार निस्तारण किया गया। ये मादक पदार्थ स्थानीय पुलिस, CID और ATS द्वारा जब्त किए गए थे, जिनमें 877 मामले दर्ज किए गए थे। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात पुलिस ड्रग कार्टेल और तस्करों के खिलाफ सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर लगातार जंग लड़ रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए भी समन्वय के साथ काम कर रही है। नशे की लत से युवाओं को बाहर लेकर आना, उसकी जकड़न से बाहर लेकर निकलना, यह बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए लगातार मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी जंग लड़ना परिवार को भी जंग लड़ना पड़ेगी, सरकार को भी जंग लड़ना पड़ेगी। उस दिशा में युवा ना जाए इसके लिए पहले से ही माहौल तैयार करना होगा और भी ना जाने कितने जतन करना होंगे, क्योंकि ड्रग कार्टेल अपने आप में बहुत संगठित तरीके से काम करता है और युवाओं को लालच देके ड्रग्स की चंगुल में फंसाना उनके लिए एक तरह से कहना चाहिए मिशन मोड पे काम करने जैसी चीज होती है। इसलिए जंग को उसी स्तर पे जाके लड़ना होगा और कड़े कदम भी उठाने होंगे।
आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के बाल्टाल मार्ग पर भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा 2 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया। लगातार बारिश के चलते यात्रा मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हुई है। मौसम की स्थिति सामान्य होने के बाद यात्रा दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। तो हमारा भी निवेदन है अमरनाथ यात्रियों से कि मौसम की पूरी जानकारी लेने के बाद ही वे अमरनाथ यात्रा के लिए निकलें, अन्यथा रास्ते में कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए शासन के आदेश का और उनके गाइडेंस का इंतजार। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में दान पात्र का ताला तोड़कर नकदी चोरी कर ली गई। मंदिर द्वारकाधीश मथुरा और स्थान जो है चौबेपारा में ऐतिहासिक प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर है। लाखों की तादाद में वहां पर भी श्रद्धालु जब मथुरा जाते हैं तो जरूर जाते हैं अपना मत्था टेकने, दर्शन करने। और यहाँ की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंदिर प्रबंधन के अनुसार सुबह मंदिर खुलने पर स्टील के दान पात्र का ताला टूटा मिला, जिसके बाद कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक लोहे की रॉड से दान पात्र तोड़कर नकदी बैग में भरकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मंदिर के विधिक सलाहकार ने आरोप लगाया कि गश्त कर रहे पुलिसकर्मी वहां से गुजरे, मतलब चौबेपारा से, लेकिन संदिग्ध से जो वहां खड़ा हुआ था उससे पूछताछ नहीं की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है और जल्दी मामले का खुलासा किया जाएगा। मंदिर में चोरी की घटनाओं की जो खबरें हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, श्रद्धा के केंद्र हैं, वहां से गाहे बगाहे चोरी की खबर आ रही है। कभी समिति के सदस्य निशाने पे होते हैं, कभी ट्रस्टी निशाने में होते हैं, और अब जो है स्वयं चोर रात के अंधेरे में चोरी करने मंदिरों में निकल पड़े और द्वारकाधीश मंदिर में जाके उन्होंने ये चोरी की। तो ये चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। अमेरिका द्वारा लगातार 10वीं रात ईरान पर हमला किए जाने के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य में एक और तेल टैंकर पर हमला हुआ। हमले के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। क्रूड ऑयल $91 से भी ऊपर पहुंच गया है। सेंसेक्स ने फिर गिरना शुरू कर दिया है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी फिर से हिलने लगी है। और इस बीच ईरान ने कहा है कि यदि हमारे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बातचीत की पेशकश की जाती है तो वो बातचीत करेंगे, अन्यथा उनका कोई इरादा बातचीत करने का अमेरिका के साथ नहीं है। और अमेरिका कह रहा है कि हम 3 अमेरिकी सैनिक हमारे मारे गए हैं, बदला तो लेंगे और ईरान को हम बतलाएंगे कि अमेरिका क्या है। तो ये सब बातें चल रही हैं और युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इसी बीच यूक्रेन में वहां के एक बंदरगाह पर ओडेसा, वहां पर एक हमला हो गया कार्गो जहाज पर और हमारे 4 भारतीय उसमें मौत का शिकार हो गए और 1 घायल। तो रशिया और अमेरिका दोनों युद्ध से पीछे नहीं हट रहे, लगातार खतरनाक हमले कर रहे हैं और एक तरह से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया को भी कहीं ना कहीं धमका रहे हैं कि हमारे ही एजेंडे पे चलना होगा, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिकी दुनिया भर के जहाजों की सुरक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिन देशों को इस सुरक्षा का लाभ मिल रहा है उन्हें इसके लिए आर्थिक सहयोग देना चाहिए। अब ये आर्थिक सहयोग की बात करने लगे। रूबियो के अनुसार प्रत्येक कंटेनर पर कम से कम $20 लाख का वित्तीय योगदान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल अमेरिका पर नहीं होना चाहिए। यह बयान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर बढ़ते तनाव के बीच आया है और इसी बीच लोगों का यह कहना है कि अमेरिका उल्टी गंगा बहा रहा है। स्वयं अपनी जिद पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं युद्ध करते हैं, ताकत दिखाने के लिए दुनिया के, और फिर दुनिया को कहते हैं कि सुरक्षित करने के लिए आप हमें वित्तीय सुरक्षा दीजिए। स्पेन के राजा फिलिप 6 ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ जार्जुएला पैलेस में फीफा विश्व कप विजेता टीम का स्वागत किया। राज परिवार ने खिलाड़ियों और टीम के सदस्यों से मुलाकात कर उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की। इस खास मौके पर विजेता टीम के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजा फिलिप 6 ने टीम को शानदार प्रदर्शन और जीत के लिए बधाई दी। समारोह में खिलाड़ियों ने भी राज परिवार के साथ अपनी खुशी साझा की। टीम वर्क का प्रदर्शन करके स्पेन जीता, जबकि अर्जेंटीना की टीम पूरी तरह से मेसी पर ही निर्भर थी। मेसी ने भरपूर कोशिश की, लेकिन वो 10 अन्य खिलाड़ी एक तरह से दर्शक की भांति मेसी से जुड़े रहे मैदान पर, लेकिन छोटे छोटे पासेस, उम्दा रणनीति और आक्रामक अर्जेंटीना के सामने अच्छा डिफेंस और उसके बाद फिर अटैक, ये जो काम करके दिखाया स्पेन ने, इसने फीफा वर्ल्ड कप को बहुत रोचक बनाया। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भारत ने रूसी तेल खरीद जारी रखने का संकेत दिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात 1 महीने में 34% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। भारत ने 1 महीने में करीब $5.14 अरब मूल्य का रूसी कच्चा तेल खरीदा है। भारत का कहना है कि ऊर्जा सुरक्षा देश की प्राथमिकता है। रूसी तेल आयात को लेकर भारत अपने राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा जरूरतों के आधार पर फैसला ले रहा है। तो ये थी देश विदेश की 10 वो खबरें जिनसे अपडेट रहना कहीं ना कहीं हर भारतीय के लिए जरूरी है, ताकि वो वैश्विक स्तर पर भी अपनी जिम्मेदारी तय करने के भारत के नजरिए को समझ सके।
तो आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए सूचना सूत्र के साथ, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।